ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय एकादशी मैया। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का पावन दिन है। आप सभी भक्तगणों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या को देखा और उसे वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारा प्रादुर्भाव, तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है। तुम समस्त लोकों में उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो भी भक्त आज के दिन उत्पन्ना एकादशी माता की कथा को सुनता है, उसके जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं तथा 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, उसकी समस्त देवताओं द्वारा ही नहीं अपितु समस्त लोकों में पूजा की जाती है। एकादशी व्रत को करने वाला मनुष्य मुझे अति प्रिय होगा। तो प्रिय भक्तगणों, तभी से इस एकादशी का नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। अब आप मोक्षदायिनी पुण्यदायिनी कथा को सुनने से पहले आप सुनिए ये पौराणिक एक माध्यमिकी कथा। कांचीपुरी नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी प्रकार को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ तक भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बाबरी है, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल जाता है जिससे हमारा पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, उन्हें पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत ही भला व्यक्ति था, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया। उस समय राजा महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से कहा कि तुम राजा के महल में जाओ, वो अवश्य ही हमें कुछ दान दे देंगे। तीसरे दिन राजा महल में गया और फिर उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया। वो 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन दिया, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मुझे पसीने की कमाई से 4 पैसे दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें ये पैसे कल दूंगा। ऐसा सुनकर वह पंडित अपने घर वापस आ गया। उसकी रानी ने सोचा कि तुम कुछ भी धन नहीं लेकर आए हो। तब वह कहता है कि मुझे राजा ने आज कुछ भी धन नहीं दिया, वह कल हमें धन देंगे। ऐसा विचार कर राजा ने सोचा कि मैं इसे धन कहाँ से दूंगा। उसने एक बहुत ही बेकार सा भेष बनाया और अपनी पत्नी को कहा कि मैं अपनी कड़ी मेहनत से इसे धन लाकर दूंगा। इस तरीके का विचार कर वह दूर देश में पहुंच गया। दूर देश में जाने के बाद राजा ने एक लोहार को लोहे पर तपते सामान बनाते हुए देखा। उसने उससे कहा कि आप मुझे अपने काम पर रख लीजिए। तब उस लोहार ने कहा, हाँ रख लूंगा। उसने कहा, क्या दाम दोगे। उसने कहा, तुम्हारी जो पत्नी है ये तो लोहे की भट्टी में कोयले झोंकेगी और तुम्हें यहाँ पर तेल लगाकर इस लोहे को पीटना होगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम ठीक ठीक से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगर सही काम करोगे तभी मैं तुम्हें 2 आने दूंगा।
इस तरीके से राजा ने तो कभी कोई काम किया ही नहीं था। राजा ने पूरी कड़ी मेहनत से और रानी ने, दोनों ने दिन भर, रानी ने जल सींचा, भट्टी झोंकी और राजा ने दिन भर हथौड़े से उस लोहे की पिटाई करके एक अच्छा सामान बनाकर दिखा दिया, जिससे लुहार प्रसन्न हुआ और उसने दोनों को 2-2 आने दे दिए। इस तरीके से कड़ी मेहनत के पैसे लेकर राजा अपने नगर को आए। नगर को आने के बाद फिर वही ब्राह्मण बूढ़ा आता है उसके पास और राजा से भिक्षा मांगता है। तब राजा ने कहा, ये मेरे आज तक की सबसे कड़ी मेहनत के पैसे थे, जो मैं तुम्हें ज्यादा दान नहीं दे सकता। ये 4 आने लो और इनसे अपने परिवार का भरण पोषण करो। तब राजा को समझ आ गया कि दूसरों का पैसा लेना बहुत ही गलत होता है, उससे परिवार का और यश कुल का सबका विनाश और पतन हो जाता है। इसीलिए कड़ी मेहनत का पैसा और सच्चे धर्म मार्ग का कमाया हुआ पैसा ही मनुष्य को जीवन में आगे ले जाता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब आप उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा को सुनिए। पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी के दिन की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान किए हैं, एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे बताई। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के सारा वृत्तांत कहा और वे कैलाशपति मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिरे रहे। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं, तुम्हारे स्तुति करने योग्य क्या है। प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनहार और संहार करने वाले आप ही हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, अग्नि, सामग्री, होती, आहुति, मंत्र, तप, जप, यज्ञमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और अब हम देवता इधर उधर भागो भागो फिरे रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और उसे किसका आश्रय लिया है तथा उसका यहाँ स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंच नाम का राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईशा, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान को हरण कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट दैत्य को मारकर देवताओं को अजय बनाओ। यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के सामने अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह विचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी
तीक्ष्ण बाण चलाते वह उनके लिए पुष्प सिद्धि होता। उनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमान रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे, तब वो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय हो एकादशी मैया की, जय हो। अब आप उत्पन्ना एकादशी की आरती सुनिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय उत्पन्ना माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक शुक्ल पक्ष में होया पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय उत्पन्ना माता। नाम षष्ठलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय उत्पन्ना माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की माता। ओम जय उत्पन्ना माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बसाक महावाली। ओम जय उत्पन्ना माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्ष ने नाम निर्जला, सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय निर्जला माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवस्यानी नाम कवायो, कृष्ण पक्ष धरनी। ओम जय उत्पन्ना माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी मैया। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकल। ओम जय एकादशी मैया। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी मैया। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पाप करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पाहिनी, दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी मैया। जो कोई आरती एकादशी माता की गावे, प्रेम सहित गावे। जो गुणदता स्वर्ग का वासा, निश्चय ही हो जावे। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।